मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचेक। आज सवेरे सवेरे एक बड़ी खबर ने पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तहलका मचा दिया, जहां पर हिंदुस्तान में इस वक्त खुशी की लहर है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुई है। पाकिस्तान के अंदर जाकर हमारी एयरफोर्स ने ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 की है, लेकिन पूरे मामले को हमने एक अलग तरीके से सवालों के सिलसिले में सजाया है। आपको जानकारी देने के लिए हमने उन 16 सवालों को तैयार किया है, जिसके माध्यम से आपको ये जानने का पूरा मौका मिलेगा कि ये स्ट्राइक जो एयर स्ट्राइक है वो कैसे हुई और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, किस किस तरीके से। हाँ, ये 16 सवाल आपको पूरी तरीके से समझाएंगे कि पूरा मामला कैसे, कब और कहाँ पर हुआ। वो 16 सवाल हमने आपके लिए तैयार किए हैं, जिसमें से हम आपका समय ज़ाया नहीं करेंगे और सीधे हम आपके लिए वो सवाल आपके सामने रखेंगे और उनका जवाब भी हम आपको देने वाले हैं। इस वक्त भारत में, पूरे भारत में खुशी की लहर है क्योंकि हमने पुलवामा का बदला एक तरह से, हालांकि ये छोटे स्तर पर है, लेकिन क्योंकि जनता की भावनाएं जो हैं वो अभी भी शांत नहीं हैं, भावनाएं और भी ज़्यादा जोश और खरोश इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनमानस में इस वक्त खुशी की लहर है। हम आपको पूरी जो कहानी है, ये किस तरीके से हुआ है, कहाँ कैसे हुआ है, उसको हमने हमारे 16 सवालों में समेटा है। उनके जवाब भी हम आपको देंगे, आपका समय ज़ाया नहीं करेंगे। पहला सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि ये हमला आखिर हुआ कैसे हुआ है ये हमला। तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे फाइटर जेट्स मिराज 2000 ने 3:30 पर, जो कि संख्या में 12 थे, 12 विमान फाइटर जेट्स मिराज 2000 भारत से उड़ते हैं और 1000 किलोग्राम बम LOC के पार ले जाकर पाकिस्तान में बालाकोट, चाकोटी, मुजफ्फराबाद में घुसकर जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। दूसरा सवाल जो आपके मन में उठ सकता है वो ये हो सकता है कि कब कहाँ भारतीय एयरफोर्स ने हमला किया। जैसे कि आप मेरे पीछे ग्राफिक्स में देख सकते हैं, बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चाकोटी, यानी कि POK के पास में, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसमें बालाकोट इस जगह पर, उसके बाद में मुजफ्फराबाद और चाकोटी पर। बालाकोट में एयरफोर्स ने 3:45 पर यह हमला किया। उसके बाद में मुजफ्फराबाद में एयरफोर्स घुसी और 3:48 पर मुजफ्फराबाद में 3:48 पर यह हमला किया। और उसके बाद में हमारे जो फाइटर्स हैं वो चाकोटी 3:58 पर उन्होंने यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के जितने कैंप थे उनको नेस्तनाबूद किया। इसके बाद में जो तीसरा सवाल आपके मन में आ सकता है कि पाकिस्तान को इस इंडियन एयरफोर्स की जो एयर स्ट्राइक है, क्या इसका पता था और इससे पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हुआ है। हमारी एयरफोर्स के फाइटर प्लेन मिराज 2000 ने हमले में जैश ए मोहम्मद के अल्फा 3 कंट्रोल रूम को, जहां से बड़ी संख्या में तकरीबन 500 आतंकवादियों को यहां पर तैयार किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, और इस हमले के दौरान तकरीबन 200 से 300 आतंकी मरने की खबर आ रही है। तो हमने एक तरीके से बहुत बड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया है। अब जो सवाल, चौथा सवाल जो है वो हम आपको बताएं और उसका जवाब भी हम आपको देने वाले हैं कि क्या हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। पाकिस्तान की जो जगह है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, वहाँ पर ये शहर है बालाकोट, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। हमने आपको ग्राफिक्स में दिखाया भी, बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी। यहाँ पर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, बालाकोट जिसकी नियंत्रण रेखा से जो दूरी है वो 50 किलोमीटर है, यानी 31 मील। मतलब हमने LOC क्रॉस किया, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है और अंदर गए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसको कहा जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान का नहीं है। और टारगेट के पास, LOC के पार जाकर हम 15 किलोमीटर टारगेट के पास में गए। इसके बाद में आपके मन में जो सवाल उठ सकता है वो ये हो सकता है कि क्या सिर्फ, जैसे कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स आपको बता रहे हैं कि फाइटर जेट मिराज 2000 ने हमला किया, तो क्या सिर्फ मिराज 2000 फाइटर प्लेन से ही ये कार्रवाई हुई है? हम इसका जवाब आपको दे देते हैं, नहीं।
भारतीय एयरफोर्स का जो प्लेन है सुखोई, वो भी इस कार्रवाई में शामिल था। हमने लेज़र गाइडेड वेपन्स का इसमें इस्तेमाल किया और बम्बार्डमेंट किया है, और जिसने जैश ए मोहम्मद के जो लॉन्च पैड है उनको पूरी तरीके से वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। इसके बाद में आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि भारतीय विमान कहाँ से कार्रवाई के लिए उड़े। हालांकि ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो जानकारी तलाश की है आपके लिए, उसके हिसाब से ग्वालियर यानी एमपी और पंजाब में बठिंडा से ये जो विमान है, जो हमारे एयरफोर्स के विमान जो है वो यहाँ से उड़े और उन्होंने जाकर पाकिस्तान में ये कार्रवाई जो है उसको अंजाम दिया। हालांकि बरेली और आगरा से भी जो फाइटर प्लेन्स हैं उनके उड़ने की ये खबर आई थी, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से साफ नहीं है। हालांकि हम आपको बता देते हैं ग्वालियर, बरेली और बठिंडा से शायद ये विमान उड़े थे। क्या इस कार्रवाई का पाकिस्तान को पता था? ये सवाल भी आपके मन में आ सकता है। हाँ, पाकिस्तान को कार्रवाई का पता चल गया था और उनके फाइटर प्लेन जो है F-16 वो कार्रवाई करने के लिए उड़ना भी चाहते थे, लेकिन भारतीय फाइटर प्लेन्स के सामने वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। आप ध्यान दीजिए कि F-16 जो है पाकिस्तान के फाइटर प्लेन वो हरकत में आए थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब आप जानना चाहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 जो है, जो हमने मतलब भारत की सेना ने की है, भारत की एयरफोर्स ने की है पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस पर पाकिस्तान का क्या रुख है? पाकिस्तान के मेजर जनरल जो प्रवक्ता भी हैं पाकिस्तान की सेना के, आसिफ गफूर, उन्होंने कहा है कि इंडियन जेट्स ने LOC क्रॉस की थी। पाकिस्तान की वायुसेना ने तुरंत जवाब भी दिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पेलोड को लॉन्च किया, उसको जारी किया, जो कि बालाकोट के पास में गिर गया। यानी पाकिस्तान की सेना ऐसा कह रही है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की थी। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या उनकी ये बात सच है? क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया था, कार्रवाई की थी? तो हम आपको बता देते हैं, नहीं, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स ने नहीं किया, क्योंकि जब भी कोई एयर स्ट्राइक होती है तो उसको उसी वक्त रिटेलिएट किया जाता है, उसका बदला, उसके बदले में जो हमला किया जाता है वो उसी वक्त किया जाता है। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर पाकिस्तान की सेना जो है या पाकिस्तान की एयरफोर्स है, अगर वो रिटेलिएट करती, अगर वो वापस जवाब देती, तो हवाई जंग होनी उस वक्त निश्चित थी। मतलब कि आप ये मानकर चलिए कि ये बयान जो है वो बिल्कुल झूठा है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या पाक अब भी रिटेलिएट कर सकता है? मतलब जो हमने एयर स्ट्राइक की है, क्या उसका जवाबी हमला कर सकता है पाकिस्तान? हाँ, कर सकता है, लेकिन इसके लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से तैयार है। सुबह जो है वो ANI का एक ट्वीट जो है वो सुबह ही आ गया था कि भारत की सेनाएं हैं वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। तो पाकिस्तान की सेना जो है वो अगर कोई कार्रवाई करती है तो भी हमारी सेनाएं पूरी तरह से सक्षम हैं और तैयार हैं। इसके बाद में पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है, अगर हमला करता है, तो वो कहाँ से कर सकता है और उसकी तैयारी हमारे पास क्या है, ये भी आपके मन में एक सवाल उठ सकता है। तो हम आपको बताएं कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता भी है तो वो पंजाब की तरफ से रिटेलिएट करेगा, लेकिन हमने वहाँ पर अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो, जिसका नाम है आकाश, हमने आकाश को पंजाब में तैनात करके रखा है। तो हमें उससे कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो भी हमें चिंता की ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान शायद रिटेलिएट करे भी नहीं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या ये एयरफोर्स का ही एक तरफा हमला था जो पाकिस्तान में हुआ? क्या सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ने ही इसे अंजाम दिया है? तो हम आपको इसको जवाब दे देते हैं कि भारत की जो DRDO है, इसरो है और NSA और भारत की तीनों सेनाओं का ये एक जॉइंट कंबाइंड एफर्ट था। उसके बाद में एक सवाल आपके मन में, आपके दिल में ये आ सकता है कि क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 है, क्योंकि बड़े स्तर पर इसे सर्जिकल स्ट्राइक 2 कहा जा रहा है।
तो हम आपको बताएंगे कि सिर्फ आप शब्दों में इसे सर्जिकल स्ट्राइक 2 कह सकते हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 नहीं है, ये तो उससे भी बड़ी कार्रवाई है। एयरफोर्स की 1971 के बाद में ये पहली स्ट्राइक है और इस लेवल की एयर स्ट्राइक है, मतलब ये सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी कार्रवाई है। इस वक्त आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि इस कार्रवाई को जो हमारी एयरफोर्स ने की है, जो एयर स्ट्राइक हमारी एयरफोर्स ने की है, उसमें कितना समय लगा। तो जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें 21 मिनट का जो मिनिमाइज टाइम है वही लगा है। और ये भी एक बड़ी बात है कि बिना कैजुअलिटी के 21 मिनट में हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और हमारी एयरफोर्स बिना किसी नुकसान के वापस अपनी सीमाओं में कार्रवाई को अंजाम देकर वापस लौट आई। अब आप ये जानना चाहेंगे कि अगर जवाबी कार्रवाई होती है या किसी भी तरह की आपके मन में चिंता है, तो वो ये सवाल हो सकता है कि क्या युद्ध हो सकता है। ये बात पूरी तरीके से पाकिस्तान पर निर्भर करती है, क्योंकि हमने जो एयर स्ट्राइक की है वो एयर स्ट्राइक है, वो उसका सीधा सीधा जो मायने हैं वो ये हैं कि हमने जैश ए मोहम्मद पर वो कार्रवाई की है, हमने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है। और भारत का मोटिव बिल्कुल साफ था, भारत बिल्कुल इस चीज़ के लिए प्रिपेयर था कि किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हम डटकर मुकाबला करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। वही हमने किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान फिर भी गुमराह होता है तो ये बात सिर्फ पाकिस्तान पर ही निर्भर है कि क्या हमला होगा, जवाबी कार्रवाई होगी। और इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की असक्षमता जो है वो बिल्कुल नज़र आ रही है। वहाँ पर जो बड़बोले बयान जो हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं और ये सिर्फ गीदड़ भभकी जो है उसे आप समझ लीजिए कि उनकी एक गीदड़ भभकी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जवाबी कार्रवाई अगर पाकिस्तान करता भी है तो हमारी सेनाएं उसके लिए पूर्णतः तैयार हैं और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये हमारे 16 सवाल थे जिसमें हमने आपको इस पूरी कार्रवाई को समझाने की कोशिश की है। और बाकी जैसे ही अपडेट्स हमारे पास में आएंगे, जो चीज़ें हमारे पास आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। और आज बड़ा दिन है, इसलिए हम आपसे ज़रूर कहेंगे और आप करिए भी, धमचेक मचाते रहिए।